जन्म होने के बाद बालक, बालक होने के बाद विद्यार्थी, विद्यार्थी के बाद युवा। बालपन खेलन में खोया, बूढ़ापा देख कर रोया। अवस्था बीती जाती है, ऐसा नीतिकारों ने कहा है। अब जब 60 वर्ष का हुआ, फिर 60 और बुद्धि नची आई, 60 और बुद्धि नाटी। 60 वर्ष का हो गया तो बुद्धि खत्म हो जाती है। 60 वर्ष की उम्र तक व्यक्ति करीब करीब ठीक ठाक रहता है। उसके बाद आंखों की ज्योति कम पड़ जाती है, कान जवाब दे देता है, नाक से मैल बहने लगता है, मुंह से लार बहती है और मुंह के जो दांत है करीब करीब सभी दांत निकल जाते हैं और घुटना जवाब दे देता है, कमर जवाब दे देती है, पाचन शक्ति कमी हो जाती है और फिर बुढ़ापे का दुख भोगने पर लगता है। बुढ़ा हो गया तो घर वाले कोई भी उसकी वैल्यू नहीं करते। बेटा कहता है कौन सेवा करेगा, बहू सेवा करने के लिए तैयार नहीं, स्वयं की पत्नी दूर रहना लग जाती है और इसी प्रकार धीरे धीरे जब बुढ़ा हो जाता है, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने एक श्लोक कहा है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपिन मुंचति आशा पिंडम। एक उन्होंने श्लोक प्रस्तुत किया है संसारी जीवों के लिए। अंगम गलितम, अंग गलित हो जाता है, पलितम मुंडम, खोपड़े के बाल सब सफ़ेद हो जाते हैं, अंगम गलितम पलितम दसन विहीनम, दांत सारे के सारे टूट जाते हैं, दसन विहीनम जातम तुंडम, उसका मुंह जो है गुफा के समान हो जाता है, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बूढ़ा हो गया, पांव जवाब दे दिया तो हाथ में डंडा ग्रहण करना पड़ता है और धीरे धीरे वह बिस्तर पकड़ लेता है और बिस्तर पकड़ने के बाद मात्र उसकी दुर्दशा ही दुर्दशा रहती है। नरक के दुख से भी अति भयंकर दुख बुढ़े को मिलता है, वृद्धत्व को मिलता है। सारे के सारे जीवन का जो भी किया हुआ पुण्य पाप वह बुढ़ापा होने के बाद याद आता है। भगवान से भीख मांगता है, भगवान अब ये दुख नहीं चाहिए हमको, जल्दी से जल्दी मौत दे देवे, तो भी उसको मौत नहीं आती और महान भयंकर वेदना बुढ़ापे की सहन करता है। सारे शरीर में पीड़ा है, लेटरिन बाथरूम जाने की शक्ति नहीं है, कोई लेकर के जाने वाला नहीं रहता है, घर के एक कोने में बिस्तर डाल दिया जाता है उसका और पुण्य में है तो खाना मिल जाता है, नहीं तो खाना पानी के लिए भी तरसता है। इसलिए ये बुढ़ापा जो है यह भी एक दुख का कारण है। संसारी जीवों के लिए जन्म, बुढ़ापा और मरण ये अनिवार्य है, वो रास्ता हमें पार करना ही है। इसलिए हमें क्या करना है, 60 वर्ष की उम्र के बाद संसार शरीर भोगों से संन्यास ले लेने का, माला हाथ में पकड़ करके ईश्वर का नाम जपने का, धर्म कमाने का, जितना बने उतना प्रभु का नाम स्मरण करने से बुढ़ापा सरलता से निकल जाता है। बुढ़ापा का सरलता से निकले
वैसा ही हमें प्रयत्न करना चाहिए। अगर तुम ज़्यादा दिन आयु लेकर के आए तो बूढ़े अवश्य होंगे ही होंगे। वो रास्ता हमें पार करना ही है, तभी ही जाकर के हम आगे की मंजिल पहुंच सकते हैं। चलो, ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक समझदार व्यक्ति है, और अपना नहीं तो दूसरे का तो उसको दिखता ही है, ये बुढ़ा हो गया, ये बुढ़ा हो गया, ये बुढ़ा हो गया, ये बुढ़ा हो गया। अरे वो तो हो गया, लेकिन तुम भी इसी मार्ग से गुजरने वाले हो, इसलिए तुम भी एक दिन बूढ़े होंगे ही होंगे। जवानी 4 दिन की है, ढल जाती है। जवानी के जोश में अपने होश को नहीं गंवाना, धर्म मार्ग पर लगना। मेरा आपको आशीर्वाद, भगवान आपको सद्बुद्धि देवे और धर्म ध्यान में मन लगाए। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।